हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत। क्लास 10th में आप लोग पढ़ते हैं तो संस्कृत का तो महत्व जानबे करते हैं कितना है। संस्कृत जब बाबू 100 नंबर की पूछा जाता है, ठीक है। संस्कृत आप लोग पूरा इस वीडियो को देखते हैं तो 2 से 4 नंबर तो पक्का, मैं गारंटी नहीं गारंटा के साथ बोलता हूँ कि संस्कृत में आप महारथी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल हो कि मैंने अच्छा, आप लोग मेरा ध्यान देते हैं तो आप लोग का भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि कैसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं जो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है पाटलिपुत्र वैभवम। यहाँ चैप्टर 1 है, ठीक है बाबू। चैप्टर 1 को आज कराने वाले हैं, पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है। देखिए पाटलिपुत्र वैभवम का पहला नंबर सवाल है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का जो इतिहास है बाबू 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष क्या है पुराना, ठीक है। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र किस प्राप्ति की राजधानी थी। प्राप्त की राजधानी, देखिए पाटलिपुत्र जो किसकी राजधानी थी तो बिहार की राजधानी थी। सिंपल रखिए याद, ठीक है। कुट्टिनिप्तम काव्य के कवि कौन है। कुट्टिनिप्तम के काव्य के कवि कौन है तो दामोदर गुप्त है। कौन है बाबू, दामोदर गुप्त है, ठीक है। वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहा है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, ठीक है। चलिए सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे तो सिक्कों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। चलिए पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के किस शहर का वर्णन किया। पाटलिपुत्र जो है पटना शहर का वर्णन किया गया है पाटलिपुत्र में, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है बाबू, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी तो 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक तो 2 वर्ष तक पटना का स्थिति क्या रहा था, जर्जर रहा था। यूनान का राजदूत कौन है तो यूनान का राजदूत तो मेगास्थनीज है। कौन है बाबू तो मेगास्थनीज है, ठीक है। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। देखिए सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है तो पाटलिपुत्र है। कौन सा है तो पाटलिपुत्र है, ठीक है। चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए देखिए परिभूत पुरांतस्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। देखिए पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है, ठीक है। ब्राह्मीहिर द्वार रचित कौन सा ग्रंथ है। देखिए ब्राह्मीहिर द्वार रचित कौन सा ग्रंथ है। देखिए बाबू वृहत्तहिस्ता है। क्या है वृहत संहिता है। वृहत संहिता है, ठीक है। चलिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान बाबू पाटलिपुत्र पटना में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है तो काव्य मीमांसा का जो रचनाकार है राजशेखर है। कौन है बाबू तो राजशेखर है, ठीक है। चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए बुद्धि के समय पटना का नाम क्या था। देखिए बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था तो देखिए बुद्ध के समय में पाटलीग्राम था। क्या नाम था तो पाटलीग्राम था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, पाटली पुष्पों की पुलितलिका पाटली पुष्पों की पुलितलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था तो देखिए पाटलिपुत्र था। क्या था पाटलिपुत्र था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज जो था पटना किसके समय में आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आए थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है पटना में कौमुदनी महोत्सव कब मनाया जाता है तो पटना में जो कौमुदनी महोत्सव है गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। किस काल में तो गुप्त वंश काल में, ठीक है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ बाबू तो मध्यकाल से, ठीक है। चलिए राजशेखर की रचना कौन है तो राजशेखर की रचना जो है काव्य मीमांसा है। देखिए ये 2018 में पूछा गया था, हो सकता है कि 2024 में भी ये
क्वेश्चन आए, ठीक है। कृपया आप इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। कहा कौमुदनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदनी महोत्सव जो है बाबू शरद ऋतु में मनाया जाता है। कौन सा ऋतु में? शरद ऋतु में। ये भी देखिए 2018 में पूछा गया, इसे भी ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर का पटना देवी है, कौन है? तो पटन देवी। ये भी 2018 में पूछा गया था, इसे भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? देखिए गांधी सेतु पुल जो है बाबू पाटलिपुत्र में है, मतलब पटना में है, ठीक है। चलिए गोलघर कहाँ अवस्थित है? देखिए गोलघर भी पटना में है। कहाँ बाबू? पटना में, ठीक है। पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? देखिए ये हो सकता है कि 2024 में पूछे, इसे ध्यान रखिए। कह रहा पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना जो है किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? तो उत्तर दिशा में, ठीक है। चलिए देखिए ये भी हो सकता है कि पूछे किस काल के पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था बाबू? तो बुद्ध काल में। कौन सा? बुद्ध काल थे, ठीक है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर जो है बाबू पटना में स्थित है। कहाँ है? तो पटना में स्थित है, ठीक है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र जो है बाबू गंगा किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द जो है पतनाल से, पतनाल ऐसी कुछ होगा, ठीक है। पतनाल से हुआ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। हो सकता है ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछे। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? देखिए कह रहा है पाटलिपुत्र का नामांतर। नामांतर कहने का मतलब हुआ जो कि पहले उसे क्या बोला जाता था? कुसुमपुर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कुसुमपुर, ठीक है। चलिए पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार राज्य की राजधानी है, ठीक है। पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? तो जो पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थान है? तो गुरु गोविंद सिंह जो है पटना में जन्म लिए थे, ठीक है। चलिए एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है गांधी सेतु, ठीक है, जो पटना में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कौमुदनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदनी महोत्सव जो है बाबू पाटलिपुत्र में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, लाइक कीजिए, ठीक है। चंद्रगुप्त किस वंश के स्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का। कौन सा वंश का बाबू? तो मौर्य वंश का, ठीक है। देखिए लाइक घट रहा है, लाइक कीजिए। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम था, ठीक है। चलिए वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए